Hi everyone. So we are back with the question series, and this time the question is from inorganic chemistry. So the question is that among the following species which are expected to show fluxional behavior are फ्लक्शनैलिटी या फ्लक्शनल बिहेवियर से हमारा क्या मतलब होता है वो पहले हमें पता होना चाहिए. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड. तो फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब हमारे पास सेंट्रल एटम जो है दैट इज फॉस्फोरस, और उसमें हमारे पास इस तरह से 5 फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है, बट ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? इस तरह से कि हमारे पास इनमें से 2 फ्लोरीन एटम्स जो है दीज आर प्रेजेंट एट द axial position, right? And the other 3 fluorine atoms, these are present at the equatorial position. Now basically what do you mean by fluxional behavior is that जो हमारे axial position पे atoms present हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे एक्सियल पोजीशन. बट क्या इससे हमारे मॉलिक्यूल में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं. जो हमारे पास रीअरेंजमेंट के बाद फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस स्ट्रक्चर, बिकॉज फ्लोरीन पहले भी फ्लोरीन ही रहा था, बट वो एक्सियल पे था, बट अब वो कहाँ चला गया? इक्वेटोरियल पोजीशन पे. बट उससे हमारे मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि रीअरेंजमेंट तो हुआ, बट उस रीअरेंजमेंट से हमारी फाइनल स्पीशीज पे कोई चेंज नहीं आया. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्शनल बिहेवियर. या आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हो, जब आपका एक्सियल एटम इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है और इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है. ऐसा केस किस किस में पॉसिबल है? एक तो उस पे जहां पे आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स में, या कोऑर्डिनेशन नंबर किस क्या हो? 7, दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल. सिर्फ इन्हीं दो केसेस में आपके पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. तो सिर्फ इन्हीं दो केसेस में आपके पास फ्लक्शनल बिहेवियर देखा जा सकता है. तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? एक तो IF7 है ना, क्योंकि इसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट है, एंड सेकेंड विल बी आयरन पेंटाकार्बोनिल, जिसमें हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट प्रेजेंट है. इन्हीं दो में हमारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, राइट? सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन 2 and 4.